बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज आपके हिस्सा ग्रामर में हम पढ़ने जा रहे हैं तशबीह। तशबीह का लफ्ज़ जो है वो शुबा से निकला है और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है मानंद या करार देना। क्योंकि तशबीह में हम किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ यानी खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देते हैं, इसलिए उसे तशबीह कहा जाता है। जैसे खूबसूरत बच्चा देखा, खूबसूरत चेहरा देखा तो किससे कंपेयर किया? फूल से। कभी ये तो नहीं कहा कि ये इतना खूबसूरत है जैसे कांटा, कभी ये नहीं कहा ये बच्चा इतना खूबसूरत है जैसे दरख्त के पत्ते। खूबसूरती के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? फूल। खूबसूरती के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? चाँद। तो इसलिए तशबीह के लिए जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से किसी ख़ास खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं उसको, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए या जिस चीज़ से हम तशबीह दे रहे हैं उसमें वो मुश्तरका खूबी मुकम्मल तौर पर मौजूद होनी चाहिए। हम बहादुरी में किसी में देखते हैं तो कहते हैं कि फ़लाँ तो शेर की तरह बहादुर है, क्योंकि बहादुरी के लिए शेर को ही लिया जाता है। जितनी बहादुरी शेर में है उतनी किसी में आपको नज़र नहीं आती। हम कहते हैं पानी इतना मीठा है कि जैसे शहद है, या पानी शहद की तरह मीठा है। पानी को क्यों शहद की तरह मीठा कहा गया? क्योंकि शहद से बढ़कर मीठी कोई चीज़ नहीं। तो तशबीह देने के लिए ये ज़रूरी है कि तशबीह जिस चीज़ से दी जाए उसमें वो खूबी या खामी मुकम्मल तौर पर मौजूद होनी चाहिए। मीठेपन के लिए आपने हमेशा अपनी चीज़ों को किससे कंपेयर किया? शहद से। आप ठंडी चीज़ के लिए हम बर्फ़ का हवाला देते हैं, पानी इतना ठंडा है कि जैसे बर्फ़, चाय बर्फ़ की तरह ठंडी है। तो ठंडेपन के लिए हमने, क्योंकि बर्फ़ से ज़्यादा शायद कोई चीज़ ठंडी हो, तो इसलिए तशबीह के लिए उस चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है जिसमें वो खूबी या खामी जो है वो ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होती है। अब हम देखते हैं इसके अरकान। अरकान तशबीह हमारे पास कितने हैं? 5। MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अरकान तशबीह कितने हैं? 5। कौन से हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बै, वजह शुबा, हर्फ तशबीह, गर्ज़ तशबीह। फिर देखिए अरकान तशबीह 5 हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बै, वजह शुबा, हर्फ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। तशबीह का मकसद क्या होता है? तशबीह का मकसद ये होता है कि जिससे आपकी आम बात में खूबसूरती पैदा हो जाती है, आपकी बात दिलचस्प हो जाती है, उसकी वजाहत ज़्यादा आसानी से हो जाती है। जब आप किसी कह देते हैं कि मेरा दोस्त तो शेर की तरह बहादुर है, तो जब शेर की तरह बहादुर कह दिया तो उसमें बहादुरी पूरी तरह से सिमट कर आ गई। आपको उसके साथ और दाएँ बाएँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बात अपनी जगह पर मुकम्मल हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं अरकान तशबीह है हमारे पास 5: मुशब्बा, मुशब्बा बै, वजह शुबा, हर्फ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। ये आपके आगे 5 अरकान। अब हम तशबीह की देखेंगे मिसालें। मिसालें देखिए, उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, उसके लब फूल की तरह नाजुक हैं, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है। या अगले पेज पे हम देखते हैं उसका कद सरू की तरह लंबा है, वो लूमड़ी की तरह चालाक है। यहाँ पे उसका जगह आप नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अली का कद सरू की तरह लंबा है। सरू क्रिसमस ट्री को कहते हैं, वो काफ़ी लंबा होता है, हाइट के लिए इस्तेमाल होता है। लंबे कद के लिए सरू के साथ तशबीह दी जाती है। चालाक होने के लिए लूमड़ी के साथ नाम के तौर पर भी इसको यहाँ पर लिया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि हमने अरकान तशबीह की निशानदेही कैसे करनी है, अपने सेंटेंस में कैसे बताना है। पहली चीज़ है आपकी मुशब्बा। मुशब्बा वो चीज़ है जिसको तशबीह दी जाती है, जैसे उसके दांत, उसके लब, उसका दिल। अगले पेज पे हमने क्या देखा? उसका कद, वो। ये सब क्या है? मुशब्बा है, ये जिनको तशबीह दी जा रही है। दूसरी चीज़ है आपकी मुशब्बा बै। मुशब्बा बै किसको कहते हैं? जिससे तशबीह दी जाती है। अब हम देखें, हमने दांतों को तशबीह दी मोतियों से, उसके लब को तशबीह दी फूल से, दिल को तशबीह दी पत्थर से। अगले पेज पे हमने कद को तशबीह दी सरू से, और हमने लूमड़ी को वो को तशबीह दी लूमड़ी से। अब आपका आ जाता है वजह शुबा। क्या वजह थी? क्यों तशबीह दे रहे हैं हम? क्यों हमने दांत को मोतियों से मिलाया? क्यों हमने लब को फूल से मिलाया? क्यों हमने दिल को पत्थर से मिलाया? ये चीज़ क्या कहलाती है जो हम बताएंगे, वो है वजह। वजह क्या थी? वजह क्या थी? सफ़ेद होना। दांत मोतियों की तरह सफ़ेद थे, सफ़ेदी जाहिर करना, सफ़ेदपन जाहिर करना। यहाँ पे नाजुकपन जाहिर करना, नाजुकी दिखाना। यहाँ पे दिल की सख्ती को जाहिर करना, दिल की सख्ती बताना। नेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? कद के लंबाई, कद का जो है लंबापन है, लंबा होना, उसको जाहिर करना, और यहाँ पे चालाकी को जाहिर करना।
अब आपके पास आते हैं हरफ तशबीह कौन से हैं। हरफ तशबीह हैं आपके पास की तरह, यहाँ पे तीनों मिसालों में चारों में आपको की तरह के अल्फाज नज़र आएंगे। इसके अलावा होते हैं की तरह, मानंद, जैसा, गोया वगैरह। ये जो है आपके पास आ जाते हैं हरफ तशबीह। नेक्स्ट आपके पास चीज़ आ जाती है वो है आपके पास गर्ज़ तशबीह। मकसद क्या है, क्यों आप ये तशबीह दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं गर्ज़ तशबीह। पहले सेंटेंस में हमने हमारा क्या मकसद था, क्या गर्ज थी, सफ़ेदपन जाहिर करना था हमने दांतों का, इसलिए हमने उन्हें मोतियों से तशबीह दी। यानी गर्ज क्या थी हमारी, सफ़ेदी जाहिर करना, सफ़ेदपन जाहिर करना। यहाँ पे हमारा मकसद लब की नाजुकी जाहिर करना था, तो हम क्या लिखेंगे, नाजुकपन जाहिर करना। यहाँ पे हमने दिल की सख्ती जाहिर करनी थी, तो हम क्या लिखेंगे, दिल का सख्तपन जाहिर करना। यहाँ पे हमने कद के लंबे होने को बताना था, उसकी लंबाई को तशबीह देनी थी, तो आप लंबापन को या कद की लंबाई को जाहिर करना। और यहाँ पे हमने चालाकी को बताना था, तो हमने यहाँ पे लिख रहे हैं चालाकी को जाहिर करना। यानी ये क्या था, ये हमारा मकसद था, जिस मकसद के लिए हमने तशबीह का सहारा लिया। तो हमारा मकसद था यहाँ पे दांतों के सफ़ेदपन को दिखाना, लब की नाजुकी को दिखाना, दिल के सख्तीपन को दिखाना। ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, ये चीज़ आपकी कहलाती है गर्ज़ तशबीह, मकसद जी। तो 8th क्लास हम इसे एक दफ़ा फिर देखते हैं। तशबीह का लफ्ज़ जो है वो शुबा से निकला है, जिसके मानी है मानंद या करार देना, और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और तशबीह के लिए मुश्तरका सिफ्त लाजिम है, यानी आप जिस चीज़ को तशबीह दे रहे हैं, जिस चीज़ के साथ ये ज़रूरी है कि उसमें वो खूबी पाई जाए, वरना तशबीह आपकी मुकम्मल नहीं होगी। और तशबीह के लिए तशबीह के कितने आपके पास 5 अरकान हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बै, वजह तशबीह, हरफ तशबीह और गर्ज़ तशबीह। ये मकसद क्या होता है, इससे आपके बात की वजाहत हो जाती है, आपकी बात में खूबसूरती पैदा हो जाती है, बयान दिलचस्प हो जाता है। इसकी मिसालें आपके सामने हैं। उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद है, उसके लाभ फूल की तरह नाजुक है, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, चाय बर्फ़ की तरह ठंडी है, वगैरह वगैरह। अब फिर हम देखते हैं मुशब्बा क्या है, जिसको तशबीह दी जाती है, जहाँ पे हम उसके दांत, इनको हमने तशबीह दी। मुशब्बा बै, जिससे तशबीह दी जाती है, मोतियों से तशबीह दी। वजह शबा, क्या मकसद है, सफ़ेद है क्योंकि दांत सफ़ेद है, हमने सफ़ेदी को जाहिर करना है। हरफ तशबीह की तरह है। और गर्ज़ तशबीह, मकसद क्या है हमारा, क्यों हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मकसद हमारा ये है कि हमने दांतों की सफ़ेदपन को जाहिर करना है, दांतों की सफ़ेदी को जाहिर करना है कि वो कितने साफ़ और चमकदार है। तो 8th क्लास मैंने तशबीह आपको एक्सप्लेन कर दी है, आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे इसी तरह खूबसूरत तरीके से उतार लेना है, और साथ ही साथ आपने इसको याद भी करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।